आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल के ई क्लासरूम में स्वागत है। आज हम बीए के हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से मुखातिब होंगे। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनका जो पाठ्यक्रम है द्वितीय वर्ष में, उसमें दो प्रश्न पत्र हैं। पहले प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य है और दूसरे प्रश्न पत्र में प्रयोजनवती हिंदी के बारे में बातचीत की गई है। तो हम पहले प्रश्न पत्र पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें जो पहली इकाई है उसमें केशवदास हैं और इसी प्रश्न पत्र में बिहारी सतसई को भी सम्मिलित किया गया है। तो बिहारी सतसई के दोहों पर हम बातचीत कर रहे हैं। बिहारी को रीतिकाल का एक प्रतिनिधि कवि माना जाता है और उनके दोहों में रीतिकाल की लगभग सभी जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें दिखाई देती है। तो आज हम इन्हीं दोहों पर बातचीत करेंगे। मैं हरिराम भारती कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। शुरुआत करते हैं हम दोहे से। विद्यार्थियों, आपने ये सुना होगा कि बिहारी को हम रीतिकाल के जो कवि वर्ग हैं उनमें से रीतिसिद्ध कवियों में स्थान देते हैं। तो उनको रीतिसिद्ध कहने का क्या कारण है? तो इसका भी आपको थोड़ा स्पष्टीकरण होना चाहिए कि बिहारी को रीतिसिद्ध कवि क्यों कहते हैं, जबकि देव है, मतीराम है और जो अन्य कवि हैं उनको हम रीति कवि या रीतिबद्ध कवि कहते हैं। गणानंद, बोधा, ठाकुर आदि को हम रीति मुक्त कवि के वर्ग में रखते हैं। तो हमें ये समझना है कि बिहारी को रीतिसिद्ध क्यों कहा जाता है। तो बिहारी को रीति सिद्ध कहने का अर्थ यह है कि बिहारी ने जो परिपाटी थी काव्य रचना की, उस परिपाटी के सभी अंगों को ग्रहण तो किया, लेकिन उन अंगों पर उन्होंने लक्षण नहीं दिए, यानी लक्षण ग्रंथ नहीं दिए और अपनी सतसई में भी उन्होंने नायिका भेद, अलंकार, रस, छंद आदि के लक्षण नहीं दिए, बल्कि उन लक्षणों पर उन्हें सिद्धि हासिल थी और उन लक्षणों पर आधारित कविता उन्होंने की। उन लक्षणों पर आधारित उदाहरण उनकी कविता में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और उन्होंने अपने जो जितने भी इनके दोहे हैं उनमें आप नायिका भेद, उन अलंकार, रस, छंद तो खैर दोहा उन्होंने अपनाया, लेकिन रस और जो तमाम जो काव्य के उपकरण होते हैं वो सभी के सभी हमें उनके दोहों में दिखाई देते हैं। तो इसलिए इनको रस सिद्ध कलाकार कहा जाता है। और जो काव्य परिपाटी है उसकी दृष्टि से देखें तो ये रीतिसिद्ध कवि कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षण नहीं दिए, केवल उदाहरण, चाहे वो नायिका भेद के हो, चाहे वो रस के हो, चाहे वो किसी भी काव्य परिपाटी के हो, सब उदाहरण आपको इनके दोहों में दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिहारी जो है वो एक रीति सिद्ध कवि थे और एक बहुत ही छोटा सा मैदान उनको अपनी कलाकारी दिखाने का मिला था, जिसमें दो पंक्तियाँ होती है, दोहा कहते हैं जिसे। उसमें उन्होंने ज़्यादा सजावट पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि सजावट के स्थान पर उन्होंने अर्थ गांभीर्य पे ध्यान दिया कि एक दो ही लाइनों में उन्होंने
कई अर्थ भर दिए, इसीलिए कहते हैं कि भाई दो बिहारी जो है वो गागर में सागर भर देते हैं। और ब्रज भाषा के वो एक तरह से उनकी जो ब्रज भाषा है वो एक उत्कर्ष को प्राप्त कर जाती है, क्योंकि जितनी अर्थवती भाषा होती है वह उतना ही उत्कर्ष प्राप्त कर लेती है, और जितनी भाषा में अर्थ नहीं होता है वो उतनी ही उथली भाषा होती है। तो यहाँ पर ब्रज भाषा का जो रूप हमें बिहारी में दिखाई देता है वो बड़ी ही अर्थगर्भिणी भाषा है, उसमें कई कई अर्थ भरे हुए हैं। तो आज के दोहे पर हम आते हैं। आज का जो दोहा है वो इस प्रकार से है। दोहा संख्या 201, पाठ्यक्रम में 21 नंबर का दोहा है। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुरागु। तजी तीरथ हरि राधिका तन द्युति करी अनुरागु। जीही ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। जीही ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुरागु। जीही ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। तो यहाँ पर प्रसंग यह है कि यह बात तीर्थों को तज देने की जो बात है, तीर्थों के जो पुण्य कमाने के लिए हम तीर्थों पे जाते हैं, उन पुण्यों को तज देने की बात यहाँ पर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी यहाँ बात की गई है। तो ये जो दोहा है वो एक तरह से भक्ति भाव का दोहा है। भक्ति भावना इसमें है कि यहाँ पर राधा कृष्ण के भक्त किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, ये यहाँ बताया गया है। तो थोड़ा अपन पहले कठिन शब्दों पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले तो आया तजी यानी तज देना, छोड़ देना, छोड़ देना। और तीर्थ कहते हैं दोस्तों, तीर्थ शब्द का मतलब है कि ये किसी नदी के तीर पे होते हैं। पहली बात तो कि तीर्थों में जल का महत्व होता है, बिना जल के कोई तीर्थ नहीं होता है। जितने भी तीर्थ भारत में हैं वहाँ पर कोई ना कोई नदी या कोई सरोवर है, जैसे पुष्कर में सरोवर है, या जितने भी तीर्थ है वो नदियों के किनारे हैं। तो वहाँ पर पवित्र जल होता है, और उस पवित्र जल में स्नान आदि करने से पुण्य मिलते हैं, रोग दोष दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा एक परंपरा है, परिपाटी है, मान्यता है। तो भारत के अंदर जो तीर्थ है, जो पुण्य स्थान है, जहाँ कहते हैं कि पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यता है, वो है एक तो काशी है, प्रयाग है, ये प्रमुख तीर्थ है। और तीर्थों का जो राजा है वो राजस्थान में तो यद्यपि पुष्कर को कहते हैं, लेकिन भारत में बात करें तो वह है संगम तीर्थराज, जहाँ संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का, वो है अपने प्रयाग। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आर्य भारत में आए तो वहाँ पर उन्होंने इस जो संगम स्थल है, इलाहाबाद है जिसको अपन कहते हैं, इलाहाबाद बाद में नाम पड़ा, पहले प्रयाग नाम था, अभी वापस उसका नाम प्रयाग कर दिया गया है। तो तीर्थराज प्रयाग में ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे यज्ञ हुए थे, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यज्ञों का जो पुण्य है वो अब तक मिलता है, ऐसा मान्यता है, लोगों की मान्यता है, विश्वास है, श्रद्धा है। और बड़ा ही मतलब कि काफ़ी पुराना स्थान है ये। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो बौद्ध हैं, बौद्ध मठ विहार भी यहाँ खूब थे, और जो बौद्ध समुद्रगुप्त थे उनकी प्रशस्ति यहाँ पर वो मौजूद है। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक वट वृक्ष है जिसको अक्षय वट कहते हैं, उसको अक्षय वट कहते हैं। और ये जो तीर्थराज अक्षय वट ऐसे कहते हैं कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ था, ऐसी मान्यता है, विश्वास है लोगों का, अब आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, कि अक्षय वट जो है वो सृष्टि के आदि में निर्माण हो गए, मतलब कि स्थापित हुआ था या उगा था, वो वहाँ पर अभी भी मौजूद है, ऐसा कहते हैं अक्षय वट।
तो ये प्रयाग बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है जिसका यहाँ पर जिक्र आया, पग पग हो तो प्रयाग हो। अब आया है हरि राधिका तन द्युति। द्युति का मतलब हम बता चुके हैं पहले, द्युति यानी द्युति या प्रकाश या शोभा या छवि या सुंदरता। करी अनुरागु, अनुरागु का मतलब होता है प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, वो अनुराग उसे कहते हैं। मतलब कि हरि और राधिका के जो तन द्युति है, उनके जो प्रकाश है, उसी से आप अनुराग कीजिए और तीर्थों को तज दीजिए। ऐसा कोई जो गुरु है अपने शिष्य को कह रहा है, जो कृष्ण भक्त गुरु है, कृष्ण और राधिका का भक्त है, वो कह रहा है। अब अनुराग क्या होता है कि अनुराग का जो रंग होता है वो लाल होता है, प्रेम का जो रंग होता है वो लाल होता है, अनुराग। जी ही बस कि जिनकी तन द्युति के कारण, हरि राधिका तन द्युति यानी जिही यानी जिससे, उनकी तन द्युति के कारण, उनकी तन की शोभा के कारण, हरि राधिका के तन की शोभा के कारण जिसका अनुराग करना चाहिए, उसकी शोभा के कारण ब्रज के लिए निकुंज मग, ये जो ब्रज के लिए निकुंज मग है, मार्ग है, मग यानी मार्ग, वो पग पग होत प्रयाग, उसका एक एक पग, एक एक जो स्थान है, पग पग पर प्रयाग जैसा पुण्य स्थल बन गया है उनकी तन द्युति के कारण। अब ये ब्रज के लिए क्या होती है, ब्रज मंडल में यानी जो लीलाएं कृष्ण ने की, रास लीला की, दान लीला की, कई तरह की गोचारण लीला की, तो वो जो लीला स्थल है उनका, वो ब्रज के लिए निकुंज मग, और वो जो कि ऐसा रास्ता है जो कि कुंजों से घिरा हुआ है, वृक्षों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ रास्ता है, और जहाँ पर श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में कई लीलाएं की, तो उन जो स्थल है, उसका जो मार्ग है, लीला स्थल, रास स्थल, उसको अपन ब्रज के लिए निकुंज मग कहते हैं, जहाँ पर भी उन्होंने लीलाएं की। तो वो कह रहे हैं कि उसका एक एक पग है, वहाँ हर एक पग पग पर आपको प्रयाग जितना पुण्य स्थल मिल जाएगा, वो उतना ही पवित्र है। तो यहाँ पर तीर्थों का जो आडंबर है उसको त्याग करके और राधा कृष्ण में अपनी भक्ति को केंद्रित करने की बात कही जा रही है। वैसे भी अपने यहाँ पर साहित्य में जो सगुण साहित्य हो या निर्गुण साहित्य हो, उसमें ये जो बाहरी कर्मकांड है, ये जो आडंबर है, इनका विरोध कवियों ने काफ़ी किया है। कबीर है, सूरदास है, उन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में इन तीर्थों का एक तरह से खंडन किया है। तो यहाँ पर यही बात ये कह रहे हैं कि तजी तीर्थ यानी तीर्थों को तजो और सच्ची भक्ति श्री हरि राधिका की तन द्युति में ही सच्ची अनुराग कीजिए। यहाँ पर बात करें कि किस प्रसंग में ये बात कही गई है, तो प्रसंग ये है कि यहाँ पर ये तो या तो कवि का एक स्वगत कथन हो सकता है कि जब उसे मन में ख्याल आया हो कि प्रयाग चलना चाहिए। जयपुर में कविता करते थे वो, आमेर में, और प्रयाग चलना चाहिए, तो उनके मन में ख्याल आया होगा कि क्या प्रयाग क्या जाना, हमारे जो राधा कृष्ण हैं उनकी तन द्युति ही हमारे लिए प्रयाग है, जिनके कारण से ये ब्रजमंडल के जो तमाम जो है स्थान वही प्रयाग के समान महत्वपूर्ण हो गए हैं या पुण्य स्थल हो गए हैं। ऐसा एक तो या तो स्वगत कथन हो सकता है, या फिर कोई ब्रजवासी भक्त है जो ब्रज में रहता है, वास करता है लीला स्थल में, वहाँ रह कर के वो भक्ति कर रहा है ब्रजमंडल में, उसने अपने शिष्य की जिज्ञासा पर ये बात कही हो, उसके शिष्य ने जब प्रयाग जाने की इच्छा व्यक्त की हो, तब उसके गुरु ने उससे कहा हो कि भाई तू प्रयाग जाके क्या करेगा, उसे तज, उसे छोड़, तीर्थों में क्या पड़ा है, सच्चा तीर्थ तो हरि और राधिका की तन द्युति है, इससे प्रेम कर, और इस तन द्युति के कारण, इसके उजाले के कारण, इसकी शोभा के कारण यहाँ का तो पग पग ही प्रयाग के समान पुण्य स्थल हो गया है। तो ये बात, ये प्रसंगवश ये बात यहाँ पर हुई है। बात करें आगे तो इसका तजी तीर्थ कि हे शिष्य तू तीर्थों को छोड़ और हरि और राधिका की जो तन द्युति है, उनकी जो भक्ति है,
या उनकी जो महिमा है, महात्म्य है, उससे अनुराग कर, उस पर अपना प्रेम न्यौछावर कर, उससे अपना मन लगा। जिस तनद्युति से ब्रज केली यानी कि लीला स्थल, ब्रज में जितने भी लीला स्थल है उनका जो वृक्षों से घिरा हुआ मार्ग है वो पग पग पर प्रयाग जैसा हो गया है। पग पग होत प्रयाग, पग पग पर वो प्रयाग जितना ही महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। तो यहाँ ये बात कही गई है। अब इसको थोड़ा अपन समझें तो यहाँ अर्थ, रहस्य यह है अर्थ का कि हम देखते हैं कि प्रयाग में क्या है। प्रयाग में क्या है? प्रयाग में एक तो यमुना गंगा है और दोनों का मिलन हो रहा है, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ सरस्वती भी मिल रही है। गंगा यमुना एक गुप्त रूप से सरस्वती भी वहाँ मिल रही है। तो यहाँ पर यह है मतलब अर्थ इसका कि यमुना का रंग श्यामा, यमुना को कहते हैं तो श्यामा यानी काले रंग की, यमुना कालिंदी है, काले रंग की है, तो कृष्ण भी काले रंग के हैं। गंगा गौर वर्ण की है, तो यहाँ पर जो राधिका है वो गौर वर्ण की है। दोनों के मिलने से जो द्युति बनी गंगा यमुना, या कृष्ण रूपी यमुना और राधा रूपी गंगा मिलने से एक तरह का संगम हो गया है और एक तीर्थ स्थल बन गया है, क्योंकि दोनों का मिलन ब्रजमंडल में हुआ है और सरस्वती भी उनमें अनुराग से ही मिल गई है। अब जहाँ तीर्थ जाने से, किसी भी तीर्थ में हम जाते हैं तो गुरु समझा रहा है कि तीर्थ में जाने से तो एक ही फल मिलता है। किसी तीर्थ में जाने से एक ही फल मिलता है, कोई एक लाभ मिलता है, एक पुण्य मिलता है। लेकिन यहाँ तो राधा और कृष्ण के काले और गोरे रंग के संगम से यमुना गंगा का संगम हो गया है, प्रेम की गंगा बह रही है। तो यहाँ पर तो तीर्थराज प्रकट हो गया है, तो यहाँ तो तीर्थों के राजा में आपको कई फल मिलेंगे। तो यह भी यहाँ पर एक अर्थ निकल रहा है, हरि राधिका तनतुति से। अब हम ये हमारे यहाँ परंपरा रही है मतलब कि भक्तों में कि अपने आराध्य में ही उन्होंने तीर्थों को देखा है। सगुण भक्त कवियों की ही बात करें तो अपने आराध्य के दर्शन में ही उन्हें सारे तीर्थों का 68 तीर्थ मारा गुरु चरणा में, ऐसा भी कहा जाता है। तो जो राम भक्त है वो अपने राम के दर्शन में ही सारे तीर्थों को देखते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम चरण अभिराम काम प्रद तीर्थ राज बिराजे। राम चरण अभिराम काम प्रद तीर्थ राज बिराजे, शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षय वट भ्राजे। यहाँ पर भी तुलसीदास कहते हैं कि शंकर हृदय भक्ति भूतल पर, शंकर की जो राम के आराध्य हैं वो उनकी भक्ति प्रेम अक्षयवट छाजे। उनकी भक्ति तो प्रेम के अक्षयवट के समान है। जो अक्षयवट वहाँ प्रयाग में है वो तो साक्षात भूतल पर शंकर हृदय भक्ति, शंकर हृदय जो भक्ति है, भक्ति में शंकर की जो भक्ति है हृदय में, वो भूतल पर साक्षात अक्षयवट के समान है। रामचरण अभिराम कामप्रद तीर्थ राज विराजे। और राम चरणों में, राम के चरणों में साक्षात तीर्थ राज विराजता है। अभिराम जो सुंदर चरण है और कामप्रद यानी सारी कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, वो रामचरण अभिराम है और सारे कामनाओं को पूरा करने वाले हैं और साक्षात तीर्थराज के समान है। और यहाँ पर ये अर्थ ये है कि साक्षात जो शंकर है वो भी राम के भक्त हैं, तो उनके हृदय में भी जो राम भक्ति रूपी अक्षयवट विराजमान हो रहा है, ये इसका अर्थ होगा। क्योंकि आपको पता है कि तुलसीदास जी ने प्रयाग को ज़्यादा महत्व दिया है और शंकर की नगरी, शंकर को भी मतलब कि एक तरह से राम का भक्त बताया उन्होंने अपने रामायण में। शंकर को भी, ये शैव मत और जो वैष्णव मत है उनका जो द्वंद्व है वो चलता रहा है, उनमें भी प्रतिस्पर्धा रही है। तो यहाँ पर उन्होंने राम को ही, राम का भक्त शंकर को बताया है और कहा है कि शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षयवट छाजे।
कि शंकर के हृदय में राम भक्ति रूपी अक्षयवट है और उनके चरणों में, राम के चरणों में साक्षात तीर्थराज है। तीर्थराज यानी प्रयाग है। अभी मैंने पहले बताया था कि अक्षयवट प्रयाग में ही स्थित है। तो यहाँ पर सगुण भक्त कवि तुलसीदास ने अपने आराध्य राम में ही प्रयाग को देखा है। तो यहाँ पर जो अपने बिहारी हैं उन्होंने कहा है कि पग पग होत प्रयागु, ब्रज के लिए निकुंज मग पग पग होत प्रयागु, यानी जो ब्रज है वहाँ पर प्रयाग है। बिहारी तो कह रहे हैं कि ब्रज में प्रयाग है क्योंकि वहाँ राधिका और कृष्ण रहते हैं, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शंकर के हृदय में प्रयाग है, क्योंकि तुलसीदास जी ने काशी में रामायण की रचना की थी, तो काशी में ही प्रयाग है, ऐसा भी कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर शंकर रहते हैं और रामचरण अभिराम है। तो इस तरह से ये है मित्रों। और कहने का अर्थ ये है कि जो कोई भी तीर्थ होगा वहाँ पर पहली बात तो ये होगी कि वहाँ पानी होगा। पानी होगा, पानी से पवित्र होकर के ही तीर्थ की यात्रा की जाती है। इसीलिए तो पानी पवित्र करता है। आप देख लीजिए, मुस्लिम लोग भी जब कहीं पर मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर पहले पानी से अपने को वज़ू करते हैं, मतलब खुद को पानी से मुंह हाथ धोते हैं, पवित्र करते हैं, उसके बाद में वो प्रार्थना करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह से तीर्थों में भी यही होता है कि तीर्थ प्राय नदियों के किनारे या सरोवरों के किनारे होते हैं, वहाँ पर तन मन को पवित्र करने के पश्चात प्रार्थना में मन अधिक लगता है। तो ये बात है। अब बात करें कि हिंदी साहित्य की परंपरा में देखें तीर्थों का, तो जहाँ सगुण भक्त कवियों ने तो अपने आराध्य देव में ही तीर्थों को देख लिया है, लेकिन निर्गुण भक्त कवियों ने तीर्थों और कर्मकांडों का काफ़ी मजाक उड़ाया है, काफ़ी व्यंग्य इन पर किया है कि कबीरदास जी ने क्या कहा है। देखें कि कबीरदास जी ने कहा है कि तीर्थ जाऊं न जल में बैठूं, तीर्थ जाऊं न जल में बैठूं, ना कोई जीव सताऊं। जल में बैठेंगे तो मछलियाँ और दूसरे कई जीव परेशान होंगे। तीर्थ जाऊं न जल में बैठूं, ना कोई जीव सताऊं। आश्रम तीर्थ या घट भीतर, आश्रम तीर्थ या घट भीतर, या में ही मलमल ना हूँ। ये जो घट है अपना, घट इसे घट यानी घड़ा, उसमें भी जल भरा हुआ है अंदर, हृदय में, हृदय रूपी घट में जल भरा हुआ है, प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। उसी में मलमल करे नहाने से सारे तीर्थों का, आश्रमों का सारा फल मिल जाता है। तो निर्गुण भक्त कवियों ने तीर्थ को अपने घट में यानी अंतर घट में ही देखा है। वहीं सगुण भक्त कवियों ने अपने आराध्य राम भक्त कवियों ने राम में तीर्थ को देखा है, कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजमंडल में और हरि राधिका के तन द्युति में ही तीर्थों को देखा है। इस प्रकार अलग अलग जो अपने परंपराएं रही हैं उसमें अलग अलग ढंग से तीर्थों को लिया गया है। और विशेष रूप से इन जो कर्मकांडों का जो विरोध है वो कबीर जैसे, नानक जैसे और ये जो होते हैं निर्गुण भक्त कवि दादू, उन्होंने तीर्थों और कर्मकांडों का काफ़ी एक तरह से खंडन किया है। और उन्होंने कहा है कि भाई जहाँ जहाँ हम चलते हैं वही तीर्थ है, जहाँ जहाँ हम चलते हैं वहीं पर तीर्थ है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और यहाँ तक आ गया है कि तीर्थ जाने से क्या होता है, तीर्थ जाने से क्या आदमी के सारे तीर्थ गए दो जने चित चंचल मन चोर। ऐसा भी कबीर ने कहा है कि जब तक चित चंचल है और मन में चोर भावना है तब तक कितने ही तीर्थ ना लो, और अपन ज़्यादा बोझ वहाँ से लेकर के आते हैं और अवगुण लेकर के तीर्थ से हम आएंगे। अगर जब तक अपना मन पवित्र नहीं है तब तक तीर्थ का कोई महत्व नहीं है। 68 तीर्थ कर आई तोमड़ी, तो भी न गई कड़वाई। जो तोमड़ी होती है जो कड़वे फल की बनती है, एक कड़वे फल की जो कमंडल होता है तुम्बा साधु का, वो एक उससे बनता है, तोमड़ी से, मतलब कि कमंडल बनता है तुम्बा। तो वो जो तुम्बा होता है वह कई तीर्थों में उनके साथ जाता है, तीर्थों में स्नान भी साधु के साथ वो भी स्नान करता है, लेकिन फिर भी उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। तो यहाँ एक व्यंग्य किया गया है कि जब तक मन में कड़वाहट है, प्रेम नहीं है, तब तक कितने भी तीर्थ आप कर लीजिए तब तक उनका कोई महत्व आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ सभी कवियों ने ऐसा कहा है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला अपना जो दोहा है वो इस प्रकार है। आप देख रहे हैं 225 नंबर का दोहा है। यहाँ पर श्रृंगार रस बिहारी बात करते हैं। बिहारी रत्नाकर में दोहों को इस तरह से रखा गया है कि श्रृंगार, नीति और भक्ति भावना ये क्रमशः स्वाद को बदलती रहती है। पाठक के स्वाद को, रसिक हृदय के स्वाद को बदलती रहती है। तो फिर ये स्वाद टेस्ट चेंज करके यहाँ पर एक श्रृंगार का दोहा आ गया है। दोहा इस प्रकार से है। विरहिणी का वर्णन है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक श्रृंगार का महत्व तभी तक है जबकि वियोग प्रखर हो ही बोरी विरह बस, हो ही बोरी विरह बस के बोरो सब गाँव, हो ही बोरी विरह बस के बोरो सब गाँव। बोरा यानी बावला। हो ही बोरी विरह बस के बोरो सब गाँव, गाँव यानी गाँव। कहा जानी ए कहत है ससी सितकर नाऊ, ससी सितकर नाऊ। बड़ा आसान सा दोहा है कि शशि कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा शीतल किरणें देता है। कर यानी हाथ, या कर यानी किरणें भी कहते हैं, और शीतल यानी शीतल। चंद्रमा को शीतकर नाम भी दिया गया है मित्रों। तो यहाँ जो, और बोरी शब्द का मतलब होता है बावली, भोली, नादान, जिसको बुद्धि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, उसे कहते हैं भोला या बावला या नादान। और विरह बस यानी विरह के कारण, विरह के प्रभाव से, विरह की मार से वह बावली हो गई है। अब उसके विरह के 3 कारण हो सकते हैं। विरह के 3 कारण होते हैं। नायिका के विरह के 3 कारण यहाँ हैं, हो सकते हैं। या तो उसने स्वप्न में अपने प्रियतम के दर्शन कर लिए हो, इसलिए कारण उसकी विरह भावना, उत्कंठा, उसके मन में चिंता, अभिलाषा, स्मरण के कारण वह उन्मत्त हो गई हो और बावली सी दशा उसकी हो गई है। या फिर उसने, उसके प्रियतम है वो प्रवास कर गए हैं, कहीं चले गए हैं, इसके कारण भी उसकी एक दशा यह हो सकती है, वो बावली और नादान सी इधर उधर फिर रही है। तो ये जो दशा है ये 3 कारण से हो सकती है विरह की। क्योंकि प्रसंग हम यहाँ करें तो प्रसंग यह है कि यहाँ पर जो नायिका है वह प्रियतम के अनुराग में विरह वश जल रही है, और उसको चंद्रमा जो है वो तापदायी लगता है। रात का जो शीतल चंद्रमा है वो भी तपा रहा है, दग्ध कर रहा है, विरह विदग्ध है, वो उसको जला रहा है। तब वह मन में सोचती है कि या तो मैं विरह के कारण मैं पागल हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ, या ये गांव के लोग बावले हैं जो इस चंद्रमा को उन्होंने क्या सोचकर शीतकर नाम दिया है, जबकि ये तो कहीं से भी शीतल नहीं लग रहा है, ये तो जला रहा है, ताप दे रहा है, विदग्ध कर रहा है, चांदनी जला रही है। तो ऐसे में क्यों कर लोगों ने इसको शीतकर नाम दिया। यहाँ एक छोटी सी बात, टिप्पणी उस नायिका ने अपने मन से ही की है, स्वगत टिप्पणी है। कह रही है, अर्थ इसका यह है, वो कह रही है कि मैं ही हो ही बोरी विरहवश, ब्रज भाषा में मैं को हो कहते हैं। तो कह रही है कि मैं ही विरहवश बावली हो गई हूँ के बोरो सब गाँव, के सारा गाँव ही बावला हो गया है। सभी लोग बावले हैं, क्या कुएं में भांग पड़ गई है, सभी लोग बावले हो गए हैं। इनको नाम, किसी को नाम देने का कुछ ज्ञान नहीं है। कहा जानी एक है तो पता नहीं क्या कारण है कि ये लोग क्या जानकर के ये कह रहे हैं कि शशि ही शीतकर नाम, कि शशि शीतकर होता है। शशि जो है वह शीतल कर वाला, शीतल किरणों वाला होता है, या शीतल करने वाला, ठंडा करने वाला होता है। ये नाम उन्होंने शशि को कैसे दे दिया, ये उसके एक मन में एक उलझन है, एक जिज्ञासा है, एक द्वंद्व है कि लोगों ने शीतकर नाम क्यों कर दिया।
तो यह छोटी सी बात है कि विरह वेदना का वर्णन किया गया है। विरह दशा के अंदर जो ताप है, विरह ताप है, उसको नापने की कोशिश यहाँ बिहारी ने की है और चंद्रमा तक को उन्होंने कह दिया है कि ये भी सता रहा है। ऐसे बिहारी के अनंत दोहे आपको मिलते हैं। पहले भी हमने पढ़े हैं कि किस तरह से विरह के ताप से नायिका का बदन जलता है और आसपास का जो वातावरण है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो दूसरे आसपास के लोग हैं वो भी उसके पास जाते हैं। तो आड़ो दे आलो वसन सखी डिंग ही जाए, कि जो सखियां हैं वो भी आड़ा कीला वसन उसके पास आड़ा दे करके जाती है कहीं कि वो भी न झुलस जाए। तो ये यहाँ तक कि बिहारी ने अतिशोक्तिपूर्ण तिरंजनापूर्ण व्यंजन किए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो हम देखते हैं कि विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है कि विरह में जो शीतल चंद्रमा है वो भी आग बरसाने लगता है। जब विरह दशा होती है तो शीतल चंद्रमा भी आग बरसाने लगता है। तारे जो मन को पुलकित करते हैं वो भी शूल बन जाते हैं, उनको देख करके हृदय में शूल लगती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। और प्रीत की परीक्षा विरह में ही होती है, ऐसा माना जाता है साहित्य में। ये कई बातें हैं। विरह में सब कुछ उल्टा हो जाता है, जो भी सुखकारी साधन होते हैं वो सब में उनके गुण बदल जाते हैं और वो हमें दुख देने लगते हैं। जो सुखकारी चीज़ें हैं वो दुख देने लगती है। जैसे सूरदास जी ने बड़ी मनोहर बात कही है। सूरदास जी ने ऐसी ही किसी विरहिणी का वर्णन करते हुए कहा है कि अब वे बातें उलट गईं, अब वे बातें उलट गई। विरह में वो जो बातें थी जो सुख देती थी वो उलट गई हैं। अब वे बातें उलट गई, जिन बातनी लागत आली तेऊ दुसह बही, कि जिन बातों से सुख मिलता है वो अभी दुसह हो गई है। चंदन चंद समीर अगिन सम तनही देत दवलाई, कि ये जो चंदन है जो शीतल होता था, चंद्रमा है, ठंडी हवा है, मलय शमीर है, वो सब अग्नि के सम हो गई है और तन को दावाग्नि के समान जला रही है। जैसे जंगल में आग लगती है तो पेड़ पौधे जलते हैं, उसी तरह से तन तिनके के समान इस चंद और समीर की अग्नि में जल रहा है। कालिंदी अरु कमल कुसुम सब दर्शन ही दुखदाई, ये कालिंदी जो श्री कृष्ण के साथ संग में संयोग में कितनी मधुर लगती थी, इसके किनारे कितने अच्छे लगते थे। ये कमल, ये कुसुम, ये सब जो चमक है, प्रकृति की सुंदरता है, वो अब देखने में ही दुखदाई लगती है, क्योंकि सब बातें अब उलट गई है। विरह, बस सब बातें विरह के कारण उलट गई है। पावस जरे सूर के प्रभु बिन तरफत रेनी बिहाई, ये पावस है, पावस ऋतु में चारों ओर पानी बरस रहा है, यह भी जल रहा है, बरसात में आग बरस रही है, यहाँ तक का वर्णन। और तरफत रेनी बिहाई, और इतना पानी होने के बावजूद मन मछली की तरह तड़पते हुए रात गुजारता है। रेन बिहाई यानी गुजारता है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने अपने ढंग से विरहिणी के विरह ताप का वर्णन किया है। चंदन चंद समीर को उन्होंने आग के समान बताया है। तो इन्हीं दो दोहों के साथ आज की बात हम समाप्त करते हैं। कल फिर दो दोहों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाइए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डट कर के तैयारी कीजिए। सब प्रेम से रहिए। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक। ऐसी संदेश के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।